ट्रंप की धमकियों के बीच वेनेजुएला की राजधानी कैराकस में तड़के कई धमाके हुए। यह घटना ऐसे समय सामने आई है जब अमेरिका की ओर से वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो पर दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसमें जमीनी सैन्य कार्रवाई की धमकियां भी शामिल हैं। 3 जनवरी तड़के वेनेजुएला की कैपिटल कैराकस में तेज धमाकों की आवाजें सुनी गई। आसमान में विमान आते जाते दिखे और एक जगह से धुएं का बड़ा गुबार उठता भी दिखा। इंटरनेशनल न्यूज एजेंसी रॉयटर्स ने सोर्सेज के हवाले से बताया है कि यह सब कुछ एक बड़े सैन्य अड्डे के पास हुआ। हालांकि इन धमाकों की असली वजह अब तक साफ नहीं हो पाई है। वेनेजुएला सरकार ने आरोप लगाया है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका वेनेजुएला के तेल और मिनरल रिसोर्सेज पर कब्जा करना चाहता है। रॉयटर्स ने अधिकारियों के हवाले से रिपोर्ट किया है कि कैराकस के अलावा मिरांडा, अराउआ और ला ग्वाइरा राज्यों में भी हमलों की खबरें सामने आई हैं। इन धमाकों की टाइमिंग पर भी गौर किया जा रहा है, क्योंकि यह तब हुआ है जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से वेनेजुएला में जमीनी सैन्य कार्रवाई की बात दोहराई। यूएस इस वक्त वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो को सत्ता छोड़ने के लिए मजबूर करने की कोशिश कर रहा है। इसी कार्यवाही में बड़े सैंक्शंस लगाए गए हैं। इलाके में अमेरिकी सेना की मौजूदगी भी बढ़ा दी गई है। इस पर हम वीडियो में आगे चर्चा करेंगे, लेकिन पहले ऑफिशियल रिएक्शंस की बात करते हैं। वेनेजुएला सरकार, पेंटागन और व्हाइट हाउस ने इन घटनाओं पर कमेंट करने की रिक्वेस्ट को तुरंत नहीं कोई आंसर किया, यानी तुरंत कोई उस पर जवाब नहीं दिया जितने भी अनुरोध उनसे किए गए। इससे पहले 2 जनवरी को वेनेजुएला ने कहा था कि वो नशीले पदार्थों और ड्रग्स की तस्करी और अवैध सप्लाई से निपटने के लिए अमेरिका के साथ किसी समझौते पर बातचीत के लिए तैयार है, एग्रीमेंट के लिए। ऐसा इसलिए क्योंकि हाल के दिनों में अमेरिकी सेना ने प्रशांत महासागर, पैसिफिक ओशन और कैरिबियन सागर या कैरिबियन ओशन में ड्रग तस्करी में कथित रूप से शामिल जहाजों पर 2 दर्जन से ज्यादा हमले किए हैं। और हमले की ताजा जानकारी को लेकर बीबीसी ने अभी रिपोर्ट की है, जिसमें उसने बताया कि वेनेजुएला सरकार का एक आधिकारिक बयान बीबीसी ने देखा है। रिपोर्ट के मुताबिक बयान में कहा गया है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की मौजूदा सरकार ने वेनेजुएला की जमीन पर जो अत्यंत गंभीर सैन्य आक्रामकता दिखाई है, उसे वेनेजुएला इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने खारिज करता है, उसकी निंदा करता है और उसे सिरे से अस्वीकार करता है। हालांकि इस बयान में और क्या क्या कहा गया है, इसकी और जानकारी का फिलहाल इंतजार है। बीबीसी के हवाले से सीबीएस न्यूज की एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी अधिकारियों ने बताया है कि राष्ट्रपति ट्रंप ने वेनेजुएला के अंदर कई ठिकानों, जिनमें सैन्य ठिकाने भी शामिल हैं, उन पर हमलों का आदेश दिया था, ट्रंप का आदेश। इन्हीं वजहों से वेनेजुएला के प्रेसिडेंट मादुरो अमेरिका पर सत्ता परिवर्तन का आरोप लगाते आ रहे हैं। साउथ अमेरिकन देश वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो ने नए साल यानी 1 जनवरी को ब्रॉडकास्ट हुए एक प्री रिकॉर्डेड इंटरव्यू में कहा कि अमेरिका वेनेजुएला की सरकार बदलना चाहता है और अपने लंबे दबाव अभियान के जरिए देश के विशाल तेल भंडारों तक अपनी पहुंच बनाना चाहता है, वेनेजुएला के जो ऑयल रिजर्व्स हैं उस तक। ये प्रेशर कैंपेन 2025 के अगस्त में शुरू हुई, जब कैरेबियन सागर में बड़े पैमाने पर अमेरिकी सैन्य तैनाती देखी गई। फिर इसके एक दिन बाद 2 जनवरी को वेनेजुएला ने एक बार फिर कहा कि वो ड्रग्स की तस्करी से निपटने के लिए अमेरिका के साथ एग्रीमेंट पर बातचीत करने के लिए तैयार है। इन खबरों के बीच धमाकों की असल वजह साफ नहीं हो पाई है। पेंटागन यानी जो यूएस का डिफेंस हेडक्वार्टर है वो और व्हाइट हाउस दोनों ने भी इस पर आधिकारिक रूप से कोई बयान अब तक नहीं दिया है। मादुरो पर अमेरिका में नार्को टेररिज्म यानी ड्रग तस्करी से जुड़ा आतंकवाद फैलाने के आरोप लगाए गए हैं। पिछले हफ्ते सीआईए ने, जो अमेरिका की इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, पिछले हफ्ते सीआईए ने एक ड्रोन हमला किया था जो कथित तौर पर वेनेजुएला के ड्रग कार्टेल्स के इस्तेमाल में आने वाले एक डॉकिंग एरिया पर हुआ था। यह सितंबर से नावों पर अमेरिकी हमलों की शुरुआत के बाद वेनेजुएला की जमीन पर की गई पहली सीधी कार्रवाई मानी जा रही है, डायरेक्ट हमला जो है। अब इस पर आगे क्या क्या होता है, इस पर हमारी नजरें बनी हुई हैं। लगातार इस मामले से जुड़ी अपडेट्स आ रही हैं। इंटरनेशनल न्यूज प्लेटफॉर्म्स और न्यूज एजेंसीज भी इसको लगातार रिपोर्ट कर रही हैं। तो जो भी बड़े अपडेट्स आने वाले वक्त में आएंगे वो भी हम आप तक इसी तरह पहुंचाते रहेंगे। बाकी इस पूरी खबर पर आपका क्या सोचना है, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। मैं हूं शेख नाविद, कैमरे पर शुभम है। देखते रहिए द लंदन टॉक।